हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम टी स्टैटिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, टी टेस्ट का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो मेरा मेन टॉपिक है टी टेस्ट फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। आपको जो कोरिलेशन कोफिशिएंट दिया हुआ है आपने चेक करना है कि वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। इसको भी हम टी टेस्ट से देख सकते हैं। कैसे देखेंगे? यानी कि मुझे ये चेक करना है कि जो कोरिलेशन है पॉपुलेशन में, फ्रॉम विच सैंपल हैज बीन टेकन, जो पॉपुलेशन का जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। बाय यूजिंग टी टेस्ट मुझे देखना है। सबसे पहले आपको पता ही है जब टी टेस्ट करना है तो स्टूडेंट्स आपको एच नॉट और एच वन लेना है। तो इस केस में कोरिलेशन कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन में जो आपने एच नॉट लेना है, आपने ये लेना है कि पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो जीरो है। यानी कि रो मेरा जीरो है। अगर रो ही जीरो हो गया इसका मतलब एक्स वाई जो वेरिएबल में कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसका मतलब जो डाटा है वो इनसिग्निफिकेंट है। यानी कि एच नॉट का मतलब होगा रो जीरो और इनसिग्निफिकेंस कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, और एच वन होगा रो नॉट इक्वल टू जीरो। अगर आपने टू टेल टेस्ट लगाना है, अगर आपने ग्रेटर देन जीरो लेना तो राइट टेल टेस्ट हो गया, अगर लेस देन जीरो तो लेफ्ट टेल टेस्ट हो गया। तीन बातें होगी। अब आपने इसका फार्मूला भी याद करना है टी स्टैटिस लगाने के लिए। तो टी स्टैटिस के लिए ये फार्मूला होएगा, अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं, आर माइनस रो डिवाइड बाय अंडर रूट वन माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट एन माइनस टू। क्योंकि रो तो मेरा जीरो है तो मेरा फार्मूला ये बन गया। ये मेरी होगी कैलकुलेटेड वैल्यू। आपने क्या करना है, इस कैलकुलेटेड वैल्यू को टी वैल्यू से कंपेयर करना है एट एन माइनस टू डिग्री ऑफ। ठीक है, सो कैलकुलेटेड वैल्यू ये डिसीजन लेने के लिए है। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू मेरी टी की कंपेयर की गई टेबल वैल्यू से एट एन माइनस डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू मेरी ज्यादा आ जाती है टेबल वैल्यू से तो नल हाइपोथेसिस मेरा क्या होगा स्टूडेंट्स, रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया तो इसका मतलब है कि एच वन एक्सेप्टेड हो गया। इसका मतलब रो सिग्निफिकेंट होगा। यानी कि इस केसेस में अगर आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तो इस केस में रो आपका सिग्निफिकेंट होएगा। तो एग्जांपल नंबर वन देखिए, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ 27 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये मुझे एन दे दिया उसने। ठीक है, एन मेरा कितना है 27, आर कितना है मेरा 0.6 हो गया। ठीक है, आर मेरा कितना हो गया 0.6 हो गया। अब मुझे क्या करना है, भी सेट द हाइपोथेसिस की रो मेरा जीरो है। ये एच नोट होता है, यही बताया ना आपको मैं, एच नोट यही होता है रो इज इक्वल टू जीरो। और कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो नॉट सिग्निफिकेंट ले लिया मैंने इन पॉपुलेशन में। रो जीरो का मतलब नॉट सिग्निफिकेंट है। अब एच वन का मतलब हो गया कि रो नॉट इक्वल टू जीरो होएगा, क्योंकि दो बातें रखनी है, एच नॉट में हमेशा लेना रो इज इक्वल टू जीरो इनसिग्निफिकेंट, और एच वन का मतलब है रो नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आपने टी स्टैटिस का ये फार्मूला लगा देना जो पीछे बताया मैंने। आर की वैल्यू आपको पता है, एन की आपको वैल्यू पता है, एन मेरा 27 है तो 25 आर 0.6 सॉल्व करके 3.75 आ गई। ये जो मेरी वैल्यू निकली है किसकी निकली है, टी कैलकुलेटेड की। ठीक है, तो अब मैं इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम चेक करूंगा। ठीक है, अब इसकी मैं क्या करूंगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम चेक कर लूंगा। तो जब डिग्री ऑफ फ्रीडम चेक की गई, वो तो 25 होगी, सॉरी 25 है, तो इसकी टेबल वैल्यू कैलकुलेट कर लो आप। ठीक है, टेबल वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे बेटा तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको आपने देखा तो वो आ रही है 2.06। इसका मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है, कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा होगी आपकी। तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट हो गया और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड हो गया। सो वी कंक्लूड दैट ऑब्जर्व्ड सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो सिग्निफिकेंट है आपका। क्योंकि इस केसेस में जब अल्टरनेटिव एक्सेप्ट होएगा तो सैंपल कोरिलेशन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.2 दिया गया, एन 625 दिया गया, आर सिग्निफिकेंट है कि नहीं है चेक करना है। तो रो जीरो का मतलब है इनसिग्निफिकेंट, रो नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब है सिग्निफिकेंट। तो ये टी टेबल आपका टी स्टैटिस का फार्मूला है। ठीक है, वट आर द 95% एंड 99% कॉन्फिडेंस लिमिट्स भी निकालनी है आपने। तो पहले टी वैल्यू निकाली 5.09 आ गई, एन माइनस टू 623 पे इसकी वैल्यू चेक करोगे तो 5% लेवल पे 1.96 है और 1% लेवल पे 2.58 है। ठीक है, सिंस कैलकुलेटेड टी वैल्यूज मच ग्रेटर देन दीस वैल्यूज,
तो कैलकुलेटेड वैल्यू मेरी ज्यादा है, तो इसका मतलब है नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है और अल्टरनेटिव एक्सेप्टेड हो गया है। तो अल्टरनेटिव एक्सेप्टेड हो गया तो कोरिलेशन सिग्निफिकेंट हो गया, यानी कि कोरिलेशन कोफिशिएंट के केसेस में अगर आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तो कोरिलेशन कोफिशिएंट आपका सिग्निफिकेंट होगा। बाकी इसने 95% पे ये इसकी लिमिट्स हैं, ये आपको याद रखनी है। R इज इक्वल टू प्लस माइनस 1.96 स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। R आपको पता ही है 0.2, 1.96, तो ये स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला है बेटा। इसमें वैल्यूज पुट कर दो आप, तो ये 0.2 प्लस माइनस 0.075 हो गया, प्लस करोगे माइनस करोगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगे इंटरवल की। इसी तरह 99% के लिए हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को बेटा।